मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन मेमोरियम। इन मेमोरियम की अगर हम बात करते हैं तो ये 1850 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसको लिख करके कंप्लीट किया गया था 1849 में। ध्यान बनाए रखना। AHH का मतलब होता है आर्थर हेनरी हेलम। एक्चुअली आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस एलेजी को लिखा है, ठीक है, कंपोज किया है। इस एलेजी का एक दूसरा नाम भी है द बे ऑफ द सोल। द बे ऑफ द सोल इसका क्या है, एक अनादर नाम है। तो चलो आज के वीडियो में हम सभी की फैक्ट डिस्कस करेंगे, जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट की फैक्ट हैं, जो भी इसके एग्जाम पॉइंट हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। साथियों, इसका पहला की फैक्ट है हमारा इन मेमोरियम AHH इस टेनिसन्स पोइम। एक किसकी पोइम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई पोइम है। इन मेमोरियम को लिखने में टोटल कितनी सालें लग गई थी? तो इसको कंप्लीट करने में दोस्तों 17 सालें लग गई थी। अर्थात जब 17 सालें इसको कंप्लीट करने में लग गई तो ये कब कंप्लीट हुई थी? तो 1849 में इन मेमोरियम कविता को लिख करके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंप्लीट कर दिया। कब? 1849 में। फिर इसके बाद इसको अनोनमसली यानी कि गुमनाम तरीके से इसको पब्लिश कराया गया था सबसे पहली बार। कब? 1850 में। तो आपको यही वाली डेट याद बनाए रखना है, 1850 1850, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इट इज, ये जो पोइम है वो किसके बारे में है? तो आर्थर हेनरी हेलम के बारे में है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? AHH कहते हैं। आर्थर हेनरी हेलम हु डाई सडनली, जो अचानक मर जाते हैं, ऑफ अ सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि इनके दिमाग में रक्त स्राव हो जाता है। सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, तो सेरिब्रल हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? वियना में। और कब हो जाती है? 1833 में। यानी कि 1833 में इनके दोस्त जो होते हैं आर्थर हेनरी हेलम, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिनकी उम्र उस समय कितनी होती है? 22 वर्ष। कुल 22 वर्ष की उम्र में 1833 में वियना में मस्तिष्क में रक्तस्राव से अचानक इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई होंगी। जब इनकी मृत्यु होती उस समय ये सिर्फ 22 साल के थे। अगला क्वेश्चन ध्यान बनाए रखना, द बे ऑफ द सोल इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का अगर कोई ओरिजिनल टाइटल है वो कौन सा है? हमारा द बे ऑफ द सोल है। अगला अगर हम बात करते हैं, इट इज़ रिटन इन स्टेंजाज। ये स्टेंजा फॉर्म में इसको लिखा गया है। प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइनें होती हैं और इनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? पहली लाइन जो है वो चौथी लाइन से राइम करेगी और दूसरी वाली लाइन जो है वो तीसरी वाली से राइम करेगी। इसका मतलब AB BA इसकी क्या हो जाएगी? राइमिंग स्कीम हो जाएगी। अगर हम इसमें मीटर की बात करते हैं कि जो इन मेमोरियम पोइम है, इस पोइम में कौन सा मीटर यूज किया गया है? तो आइम्बिक ट्रेटामीटर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? आइम्बिक ट्रेटामीटर का, ठीक है, ट्रेटामीटर। अगला अगर हम टेट्रामीटर, माफ़ करना, आइम्बिक टेट्रामीटर का यूज किया गया। दूसरा, इट हैज़ 133 कैंटोज, और इसमें टोटल कितनी कैंटोज हैं यानी कि टोटल कितनी एलेजीज हैं? वो 133 हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें जोड़ करके प्रोलाग और इपीलाग को भी जोड़ करके। अगर प्रोलाग और इपीलाग को निकाल दोगे तो टोटल कितनी है? 131। और अगर प्रोलाग और इपीलॉग को भी जोड़ लोगे तो कितनी है? 133 हैं। कितनी है? 133। ज़रा आप ऐसे समझ सकते हो इसको प्यार से। अगर हम प्रोलाग की बात करें तो ये प्रोलाग हो गया। अब अगर हम ग्रीफ जो होती है वो 1 से लेकर के 27 कांटोज इसमें है, ठीक है। इसके बाद डाउट एंड डिस्पेयर जो है वो 28 से लेकर 77 तक है। राइजिंग होप हमारा जो है 78 से 133 कांटोज तक है। और फाइनल अफर्मेशन जो है वो 104 से लेकर के 131 तक है। इस तरीके से जो है 5 भागों में ये सभी 131 कांटोज डिवाइड हैं। इसमें पहला, अब 132 नंबर का प्रोलॉग रख लो और 33 नंबर पे इपीलॉग रख लो, यानी कि प्रोलॉग और इपीलॉग को भी जोड़ोगे ये टोटल कितने कांटोस हो जाएंगे दोस्तों? ये टोटल कितने कांटोस हो जाएंगे? 133 कांटोज हो जाएंगे, ठीक है। अगला पोइम कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जो पोइम है ना वो क्वीन विक्टोरिया की बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है। क्यों फेवरेट रही है, ज़रा इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। आफ्टर रीडिंग दिस पोइम, इस पोइम को पढ़ने के बाद में, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद क्वीन विक्टोरिया वाज इम्प्रेस्ड,
क्वीन विक्टोरिया बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई, प्रभावित हुई एंड एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। और इसके बाद इस पोइम को पढ़ने के बाद में इस पोइम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और कौन से विचार व्यक्त किए? उन्होंने इस पोइम के बारे में एक कमेंट किया, एक रिमार्क दिया कि बहुत अच्छा कंफर्ट इट हैड बीन। मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद इस कविता को पढ़ करके महारानी विक्टोरिया प्रभावित हुई और उन्होंने इसके बारे में अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए, एक कितना सुखद अनुभव था, एक कितना व्हाट अ कंफर्ट इट हैड बीन, एक कितना सुखद अनुभव था। यानी कि इस पोइम को, इन मेमोरियम पोइम को पढ़ने के बाद में महारानी विक्टोरिया बहुत ज़्यादा सुखद जो है फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, यानी बहुत जो है रिलैक्स महसूस कर रही थी, ये मान लीजिएगा। अगला की पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट की पॉइंट देख लो ज़रा एक बार। अगर हम अगले की पॉइंट की बात करते हैं तो कंक्लूड्स विद एन एपिलॉग एपिथालेमियन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सिस्टर एमिलिया टेनिसन्स वेडिंग इन 1842। यानी कि 1842 में उनकी बहन एमिलिया टेनिसन की शादी के अवसर पर, किसकी शादी के अवसर पर? एमिलिया टेनिसन की शादी के अवसर पर 1842 में इन्होंने एक एपिलॉग इसमें इंक्लूड किया था, यानी एपिथैलेमियन बोल सकते हो, एपिथैलेमियन एक्चुअली होता क्या है, जो शादी समारोह में किसी गीत को गाया जाए उसे कहते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने इसको ऐड किया था, ठीक है, तब इसको ऐड किया था उसी ओकेजन पर। तो वही चीज़ बताई गई है कि 1842 में जब उनकी बहन एमिलिया टेनिसन की शादी के अवसर पर एक उपसंहार, एक एपिलॉग यानी कि एपिथैलेमियन के साथ ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ये जो वर्क है, ये जो इन मेमोरियम है, उसकी समाप्ति जो है इसी के साथ, इसी एपिलॉग, इसी उपसंहार, इसी कंक्लूजन के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। और किसकी शादी थी उस समय? इनकी बहन एमिलिया टेनिसन की वेडिंग थी 1842 में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ की फैक्ट किसके बारे में, इन मेमोरियम के बारे में। इन मेमोरियम जो है लिखी गई 49 में, लेकिन पब्लिश हुई अनोनिमसली 1850 में। इसका दूसरा टाइटल, अनदर टाइटल क्या है? द बे ऑफ द सोल है, ठीक है। क्या है? द बे ऑफ द सोल, ये ध्यान बनाए रखना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।